हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2। हमने स्टार्ट किया था सारणिक, और सारणिक में हमने जो एक्सरसाइज 4.1 है ये बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी। इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.2 के लिए जो बेसिक एग्जाम्पल्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। कुछ एग्जाम्पल्स रह गए थे जिनको आगे हमें कंटिन्यू करना है और एक्सरसाइज 4.2 को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो अब तक की जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको बहुत सारे सवाल बताए हैं, समझाए हैं, और जितने भी गुणधर्म थे उनके लिए मैंने आपको अलग से प्रैक्टिस कराई है एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल है इस चैप्टर के उन सभी एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बड़े पेशेंस के साथ हर चीज को आपको समझते हुए चलना है। इस क्लास को जैसे आप जाते हैं ट्यूशन वगैरह पर, जिस प्रकार से आप ट्यूशन की क्लास लेते हैं वहीं पर टीचर आपको डाउट सोल्व करने के लिए कहते हैं, कुछ सवाल आपको सोल्व करने के लिए क्लास में देते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूँ, आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को तुरंत पॉज करना है और पहले, पॉज का मतलब पहले वीडियो को रोकना है, उसके बाद आपको जो मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आपसे क्वेश्चन हो जाता है तो वीडियो को आगे देखें, अदरवाइज आप वीडियो को पहले रिवाइंड करके थोड़ा सा पीछे से देख ले, या पीछे से नहीं देखना तो उस क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि सर हमारी समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये डाउट है, आप इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 की। लेकिन सबसे पहली बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को जो आपकी वीडियो है उसे शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार के पीडीएफ नोट्स वगैरह की जरूरत है तो यहाँ पर नीचे आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही होगी www.advanceeducationpoint.com। आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो इस वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल का नंबर है एग्जाम्पल नंबर 14। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास सारणिक है वो दिया गया है और ये हमें LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, यानी कि ये 4ABC के बराबर है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, देखो आप सवाल को डायरेक्ट प्रसार कर दोगे, सवाल तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सवाल तब होगा या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप सवाल को पहले थोड़ा सा हल्का कर लोगे उससे क्या होगा, आपका सवाल आसान हो जाएगा। ठीक है ना, उससे क्या होगा, आपका जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ये B+C है, तो यदि मुझे इसे 0 करना हो तो मैं क्या करूंगा, B+C को इसके अंदर से घटा दूंगा, यानी कि R1 पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, R1 में से मैं घटा दूंगा R2 माइनस R3, यानी कि R2 और R3 को मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा किसके अंदर से, R1 के अंदर से। देखो यदि आप लोगों को लगता है कि सर ऐसे सवाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या ऐसे करना जरूरी है क्या, देखो जरूरी कुछ नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसका प्रसार कर सकते हैं, R1 के सापेक्ष आप इसका प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि हम अब इसका R1 के साथ प्रसार करेंगे तो मैं यहाँ पर LHS ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं R1 के अनुदिश इसका प्रसार करूंगा तो सबसे पहले ये इस प्रकार से कटेगा और ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर B+C आ जाएगा। ठीक है, मंजिला कोष्ठ क्यों लगाया, क्योंकि इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये दोनों आपस में ब्रैकेट में आएंगे, यानी कि C+A की गुणा होगी किसके साथ, A+B के साथ इसकी गुणा होगी, माइनस फिर क्या होगा, C की गुणा होगी B के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा भाई, अब हम क्या करेंगे भाई, ये तो हमारा था ही, अब क्या करेंगे, दूसरे कॉलम को काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का A आएगा। ठीक है ना, माइनस का A। अब इसकी गुणा इसके साथ होगी तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, B की गुणा A के साथ होगी तो क्या होगा, B की गुणा A के साथ होगी तो A भी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है इसलिए B की गुणा B के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का B² हो जाएगा, माइनस जब C की गुणा B के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, जो कॉलम नंबर 3 है इसे काटेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का A आएगा। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, माइनस देखो चूंकि यहाँ पर माइनस आया है तो C की गुणा C के साथ होगी तो C², और इस माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और C की गुणा A के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्ट इसकी अभी गुना करनी है। तो ये क्या है हमारे पास b प्लस सी है, तो इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की गुना करता हूँ। देखो c की गुना a के साथ होगी तो ac, फिर c की गुना b के साथ होगी तो bc, ठीक है। फिर a की गुना a के साथ होगी तो a स्क्वायर, ठीक है। अब c की गुना b के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, ये bc हो जाएगा, ठीक है। और माइनस ये क्या है, माइनस है bc, ठीक है भाई, माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये a है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, a है। तो a के जब मैं अंदर यहाँ पर गुना करूंगा तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा a स्क्वायर b। फिर a की गुना इसके साथ होगी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर। माइनस की गुना इस माइनस के bc के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ए बी सी प्लस। b की गुना ए बी के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है ना। a की गुना सी स्क्वायर के साथ होगी तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस का ए सी स्क्वायर। और ए की गुना माइनस ए सी के साथ होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर सी। क्लियर है। अब देखो यहां पर बी सी से बी सी गया तो बचा क्या, बचा बी सी, ठीक है। अंदर क्या बचा, ए सी प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का बी सी, ठीक है। देखो ये स्क्वायर ए स्क्वायर बी है तो कहीं पर है क्या, ऐसा नहीं है। ये ए बी स्क्वायर है, कहीं पर है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जो का तो लिखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का ए बी स्क्वायर प्लस। देखो ये ए बी सी तो ये क्या हो जाएगा, दो ए बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, माइनस का ए सी स्क्वायर है, और ये क्या है, माइनस का ए स्क्वायर सी है। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले b की गुना इसके साथ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। फिर b की गुना इसके साथ करूंगा तो प्लस का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा b। फिर b की गुना बी सी के साथ करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर सी, ठीक है। फिर मैं c की गुना ए सी के साथ करूंगा तो प्लस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा। c की गुना ए स्क्वायर के साथ करूंगा तो प्लस का ए स्क्वायर सी हो जाएगा। और c की गुना बी सी के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या है, माइनस का ए स्क्वायर बी, यहां पर ये क्या है, माइनस का ए बी स्क्वायर, ये क्या है यहाँ पर प्लस का टू ए बी सी, और ये क्या है भाई, माइनस का ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस का ए स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या कटेंगे, देखो ए स्क्वायर बी, तो देखो कहीं पर माइनस का ए स्क्वायर बी है क्या, ये इससे कट गया। बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी, बी स्क्वायर सी ये भी किसका है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, ठीक है। ए सी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ए सी स्क्वायर ये रहा, तो इससे ये कट गया। ए स्क्वायर सी ये इससे कट गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बचा भाई, ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, यह बी सी स्क्वायर, ठीक है। देखो कुछ और कट रहा है क्या, नहीं। तो देखो ये ए बी सी है और ये दो ए बी सी है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री ए बी सी हो जाएगा, ठीक है, प्लस। देखो यहाँ पर ये क्या है, टू बी स्क्वायर सी, और ये बी स्क्वायर सी, तो ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर सी, ठीक है। और ये क्या है भाई, माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का ए बी स्क्वायर, ठीक है। कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पर इस सवाल को सोल्व करने में हमसे, देखो यहाँ पर जब ए की गुना बी के साथ होगी तो ये क्या होगा, ए बी होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या होगा, ए बी, तो यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या होगा, ए बी, तो इस बी सी से ये बी सी कटेगा तो ये हमारे पास बचेगा भाई ए बी, ठीक है ना। ये हमारे पास बचेगा क्या, ए बी, ठीक है। तो ये आ गया ए बी सी, इसकी गुना जब इसके साथ हुई तो ए स्क्वायर बी आ गया, और इसकी गुना जब इसके साथ होगी तो ये आएगा यहाँ पर, इसे हम ठीक कर लेते हैं। ये आएगा यहाँ पर क्या, जब b की गुना ए बी के साथ होगी तो ये आएगा यहाँ पर
ए बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी स्क्वायर। ओके, और फिर देखो जब सी की गुना इसके साथ होगी तो ए सी स्क्वायर, सी की गुना ए स्क्वायर के साथ होगी तो ए स्क्वायर सी, फिर सी की गुना जब ए बी के साथ होगी तो ये आएगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आएगा ए बी सी। ठीक है, अब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक हो चुका है, इससे कट गया ये। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा भाई, देखो हमारे पास बचा एक तो ए बी सी, ठीक है ना, ये रहा, एक ए बी सी ये रहा, और दो ए बी सी ये रहा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 4ABC। ठीक है, तो यहाँ पर गुना करते वक्त गलती हो गई थी, तो आप लोगों को इन छोटी छोटी गलतियों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, जो अक्सर हो जाती है, ठीक है ना, तो पेपर में इन गलतियों से बचना है। तो यही क्या है भाई, हमारा RHS है। ठीक है, इति सिद्धम। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्या हो सकता है कि इसी सवाल को बुक में आप लोगों को घटाकर सोल्व किया जा सकता है, बिना प्रसार के, कह सकता है कि बिना प्रसार के सोल्व करो। देखो बिना प्रसार के तो ये सोल्व नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि R1 में से, मैंने जैसे शुरू में बताया था, R1 में से घटाया जा सकता है R2 प्लस R3 को, ठीक है ना, इसे घटाया जा सकता है। कैसे, जब B और C को जोड़कर हम B प्लस C में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है ना, जब इन्हें जोड़कर इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2C आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2B आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बदला जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोगों को इस सवाल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है, एग्जाम्पल नंबर 15। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कहा गया है कि यहाँ पर क्या है कि जो LHS है वो क्या है, वो बराबर है 0 के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है ना, हमें क्या करना है भाई, हमें यहाँ पर इसे सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है ना, और इस सवाल को बड़े ही पेशेंस के साथ हमें क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। ठीक है, चलिए भाई, और ये कहा गया है, देखो एक और चीज यहां पर कही गई है कि ये बराबर है 0 के, तो हमें ये दर्शाना है। ठीक है ना, चलिए, तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको याद हो एक जो था गुणधर्म, वो इस प्रकार से पढ़ाया था कि A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, ठीक है ना, B1 और C1, ठीक है, फिर B2, फिर C2, फिर B3 और फिर C3, इस प्रकार से कुछ चीज पढ़ाई थी। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इस गुणधर्म में हम क्या करते हैं, इस गुणधर्म में हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि पहले क्या कर लेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है ना, फिर A3 B3 और C3, ठीक है, प्लस जो चिन्ह यहाँ पर होगा वही चिन्ह यहाँ पर यूज करेंगे, प्लस। ठीक है, फिर क्या होगा, लैम्डा 1 B1 C1, लैम्डा 2 B2 C2, ठीक है, फिर लैम्डा 3 B3 और C3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चीज़ है ये आप लोगों को याद आ चुकी होगी, जो हमने इस थ्योरम को पढ़ा था, इस गुणधर्म को पढ़ा था, याद आ चुकी है। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि हम इस सवाल को कैसे लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वैल्यू दी गई है 0 के बराबर। ठीक है भाई, हमें ये वैल्यू क्या दी गई है, 0 के बराबर दी गई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर 1, y स्क्वायर 1, ठीक है, फिर z और z स्क्वायर और फिर 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, x स्क्वायर x क्यूब, फिर y स्क्वायर y क्यूब, फिर z स्क्वायर और z क्यूब। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, इसे इस प्रकार से लिख सकता हूं। ठीक है, आप लोगों को याद हो कि ये कौन सा गुणधर्म होता है, इस गुणधर्म का नाम क्या है, इस गुणधर्म का नाम है आपका गुणधर्म नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। यानी कि यहां पर हमने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसे यहां पर हमने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है उसे हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे आगे सोल्व करना है। अब हमें क्या करना है, हमें इसे आगे सोल्व करना है। देखो ध्यान से थोड़ा सा, यदि आप इसे पेशेंस के साथ समझोगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक चीज नजर आ रही होगी, क्या, कि जो हमारे पास ये दूसरे वाला सारणिक है, इसमें से रो 1 में से हम क्या कर सकते हैं, रो 1 से तो x, ठीक है ना,
रो 2 से क्या कर सकते हैं, रो 2 से हम y और रो 3 से हम क्या कर सकते हैं, z कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। प्लस जब मैंने यहाँ से क्या लिया, एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, जब मैंने यहाँ से एक्स कॉमन लिया तो एक्स आ गया बाहर, वाई कॉमन लिया फिर जेड कॉमन लिया, तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा वाई, और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या बचा जेड, और यहाँ पर बचा जेड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये दोनों आप लोगों को एक ही स्ट्रक्चर से नजर आ रही होगी, यहाँ पर एक्स एक्स है, यहाँ पर एक्स एक्स है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो C1 है, C1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, C3 के साथ, ठीक है ना, C3 के साथ रिप्लेस कर देंगे, और फिर C3 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, C2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे भाई, पहले तो मैंने क्या कहा कि हमारा जो C1 है उसको C3 के सापेक्ष, यानी कि यहां से इसे यहां पर लेकर आ गए, तो ये क्या हो गया 1 1 1 हो गया, ठीक है। फिर ये यहां से यहां गया, और जो यहां पर आया था उसकी जगह पर इसे लेकर आ गए, यानी कि ये कहां पर आ जाएगा, यहां पर एक्स वाई जेड। या मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो C1 था उसको रिप्लेस कर दिया C3 के साथ, तो 1 1 1, फिर एक्स स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर और जेड, ठीक है, बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस एक्स वाई और जेड। यहाँ पर ये क्या है भाई 1 1 1, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है एक्स वाई और जेड, और यहाँ पर क्या है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है। आप लोगों को मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि यदि हम कॉलम को कॉलम से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और यदि हम रो को रो से रिप्लेस करेंगे तो जो सारणिक होगा उसका मान बदल जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुणा हो जाएगी -1 के साथ, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, जो C2 है इसको रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ, C3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी -1। अब देखो मैं C2 को C3 के साथ रिप्लेस कर रहा हूं तो फिर से -1 के साथ गुणा हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स, यानी कि एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है हमारा एक्स वाई और जेड है, ठीक है ना, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर एक्स वाई जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो आप लोगों के सामने ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई, एक जैसी हो गई, तो ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी, इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन आप पहले मुझे ये बताओ कि -1 की गुणा -1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को जब मैं बाहर लूंगा तो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर इसकी जगह पर 1 बचा, और इसकी जगह पर क्या बचा, प्लस का एक्स वाई जेड, ठीक है। प्लस का क्या बचा भाई, एक्स वाई जेड यहाँ पर हमारे पास बचा। हमें प्रूफ क्या करना है ये भी हम देख लीजिए कि x प्लस वाई, एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई जेड बराबर क्या बचेगा 0, हमें ये दर्शाना है, ठीक है ना, हमें ये दर्शाना है, ठीक है। आप सब जानते हैं कि ये जो वैल्यू थी, ये बराबर थी किसके, 0 के, ये बराबर थी किसके, 0 के, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को कंप्लीटली 0 के बराबर रख देते हैं। पहले तो बात, आप इस वैल्यू को चाहो तो इधर गुणा में भेज दो, तब भी ये क्या हो जाएगा 0 ही बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं ऐसा करना है तो आप इसका प्रसार कर लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रसार करेंगे, ठीक है ना। तो मैं C1 के अनुदिश प्रसार कर देता हूं, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा वाई जेड स्क्वायर माइनस का जेड वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा भाई, फिर हो जाएगा ये ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस ये इसकी गुना यहाँ पर हो जाएगी, हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। हटा देता हूँ मैंने एक बार,
अब देखो, अब यहाँ पर आ गया ये, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 1, ठीक है ना। 1 का तो मतलब ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। एक्स की गुना यहाँ पर होगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी वाई की गुना, तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस इसकी गुना यहाँ पर, मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, एक सेकेंड, यहाँ पर था ये, ओके। सबसे पहले हो गई ये, तो वाई जेड स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर ये ऐसे आ गया एक्स जेड स्क्वायर और जेड, हाँ बिल्कुल ठीक। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर माइनस, और ये क्या आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सोल्व करना है, और हमारे पास ये वैल्यू भी है इनटू का इनटू, ठीक है ना, इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, ठीक है। अब हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है, जो ये वैल्यू हमारे पास आई है, ठीक है। ये क्या है भाई, वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये बचा आपका माइनस, ठीक है ना, एक्स जेड स्क्वायर, और इसकी गुना इसके साथ हुई तो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसकी गुना इसके साथ हुई तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और इसकी गुना इसके साथ हुई तो माइनस का वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस एक्स वाई और जेड बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू बच गई, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, यहाँ पर हमें इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ये वाली, हमें क्या करना होगा, इसके टुकड़े करने होंगे। कैसे होंगे इसके टुकड़े, ओके। यहाँ पर जेड स्क्वायर है, यहाँ पर जेड स्क्वायर है, देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर, तो यहाँ से जेड स्क्वायर यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा वाई माइनस का एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाई स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से यदि मैं वाई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस का, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा एक्स, और ये क्या बचेगा माइनस का जेड, ठीक है, प्लस ये है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा जेड माइनस का एक्स, ठीक है, जेड माइनस का एक्स। देखो एक और काम हम कर सकते हैं यहाँ पर, ये वाई स्क्वायर था, ये भी वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड, ठीक है। यहाँ पर देखो यदि आप ध्यान से देखोगे, इसे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। यहाँ पर यदि आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है एक्स माइनस जेड, और यहाँ जेड माइनस एक्स है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ इस वाली टर्म में, ठीक है ना। इस वाले टर्म में मैं क्या कर लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई माइनस का एक्स, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा जेड माइनस एक्स बन जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इंटू का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई और जेड बराबर 0। वैसे तो आपको आप लोगों का ये सवाल सोल्व हो चुका है, क्योंकि यदि आप चाहो तो इसे उठाकर इधर 0 के गुणा में भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों को पूरा ही सोल्व करना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जेड माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से जेड माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर बचा मेरे पास, देखो प्लस का है एक्स स्क्वायर और माइनस का है वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये प्लस में है, प्लस जेड स्क्वायर इंटू का वाई माइनस एक्स, ठीक है, वाई माइनस का एक्स। और ये क्या है भाई, ये है 1 प्लस एक्स वाई जेड और बराबर 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से भी मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं इसके अंदर से। तो जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो देखो ये क्या बन जाएगा जेड माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो जब आप इसका वर्गांतर का यहाँ पर वर्गांतर का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो जब आप यहाँ पर वर्गांतर का फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आप लोगों का एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है।
और यहाँ पर देखोगे ये प्लस है। यहाँ पर देखो, यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बाहर क्या बन जाएगा, ये बाहर जो प्लस का निशान है ये बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना। और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, और इनका जो क्रम है वो बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और इनटू में क्या है, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई पूरे में से कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अंदर देखो, अंदर क्या बचा, एक तो ये बचा z माइनस एक्स, ठीक है ना। और क्या बचा भाई, और बचा आप लोगों का x प्लस वाई, ठीक है ना। और क्या बचा, माइनस का z बचा, ठीक है, माइनस का जेड स्क्वायर बचा, ठीक है भाई, माइनस का जेड स्क्वायर, ओके। और इनटू का 1 प्लस एक्स वाई और जेड बराबर 0 ही बचा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, देखो यदि आप इसे और ज्यादा सोल्व करोगे तो आप ट्रबल में ही यानी कि आपको प्रॉब्लम होगी इस सवाल को आगे सोल्व करने में, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां से यदि आप एक और चीज को ध्यान दो, यदि मैं x माइनस वाई को रखूं किसके बराबर, 0 के बराबर रखूं, तो x बराबर आ जाएगा किसके, y के। x बराबर किसका आ जाएगा, y के। यदि मैं x बराबर y कर देता हूं, x बराबर y कर देता हूं तो ये 0 हो जाएगा। और यदि ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे x माइनस वाई के बराबर 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, वही यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को इस सवाल को ऐसे कर लेना है, सवाल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोगों को घुमा भी रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और यहां पर एक और चीज इन्होंने क्वेश्चन में भी कही थी कि यदि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न हो, एक्स वाई जेड क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू जो हो वो क्या हो, ये एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक है। और यहां पर ये क्या सिद्ध कर रहा था, ठीक है ना, यहां पर ये क्या सिद्ध कर रहा था, जब हमने नीचे देखा तो यहां पर ये प्रूफ कर रहा था कि x माइनस वाई बराबर यदि 0 रखते हैं तो x बराबर आ रहा है y के, ठीक है, जो कि सवाल की कंडीशन नहीं है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 यहां पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगला एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। और ये जो 16 एग्जाम्पल है ये बेहतरीन एग्जाम्पल है और इसे इंपोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। लगभग 8 से 9 बार ये सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, क्लास 12 के अंदर पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप लोगों को इस सवाल को बड़े ही बेहतरीन तरीके से करना है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई इस सवाल को सोल्व करना। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, LHS लेंगे भाई। LHS क्या है, LHS आप लोगों के सामने है यहाँ पर 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 और 1 1 1 प्लस सी, ठीक है। हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी सी यहाँ पर। तो ए बी सी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो R1 से तो ए, ठीक है ना, R2 से बी और R3 से सी कॉमन लेने पर, सी कॉमन लेने पर, ठीक है भाई। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी तो हमारे पास आ जाएगा। हमने क्या किया, R1 से ए कॉमन लिया, तो R1 से ए कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बटे ए, 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, R2 में से हमने बी कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी, ठीक है ना, 1 प्लस बी अपॉन बी और 1 अपॉन बी। इसी प्रकार से R3 में क्या हो जाएगा, C कॉमन लिया इसलिए 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी और 1 प्लस सी अपॉन सी, ठीक है। अब देखो यदि आप इस टर्म को सोल्व करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, और ये वाले टर्म और ये वाले टर्म, इन पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। तो ये ए बी सी तो हमारे पास बाहर आ चुका है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। अब देखो अंदर क्या बचा, इसको यदि मैं अलग अलग बटे करता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, ठीक है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी और 1 अपॉन सी प्लस 1, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब बताओ आप लोगों को कोई चीज, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, R1 में R1 में क्या करेंगे, R2 और R3 को जोड़ देंगे।
अब आप पूछोगे ऐसा क्यों किया। यदि आप ध्यान से देखोगे 1/a 1/b 1/c हमें चाहिए, तो 1 ये रहा, 1/b ये रहा, 1/c ये रहा और 1 ये रहा, तो हम क्या करेंगे इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने से हमें वैल्यू बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए हम इन्हें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 1 a b c, ठीक है। देखो 1, ये जो 1+1 लिखा हुआ है इसे मैं शुरू में लिख देता हूँ 1+, और यहाँ पर क्या था 1/a, फिर इसमें क्या दिया R2 जोड़ा गया, R2 में क्या है 1/b है, ठीक है ना। फिर क्या जोड़ा गया c जोड़ा गया, तो 1/c, ठीक है ना। R3 जोड़ा गया। इसी प्रकार से यहाँ पर इस 1 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ 1+, और यहाँ पर 1+a है ही है, R2 से आ गया 1/b और R3 से आ गया 1/c। इसी प्रकार से यहाँ पर RC से क्या आ गया +1 आ गया, ठीक है ना, 1+ आ गया, और R1 से आ गया 1/a, R2 से क्या आ गया, R2 से आ गया 1/b, और R3 से क्या आ गया 1/c आ गया, ठीक है। और बाकी की वैल्यू जो की थी 1/b, 1/b + 1 और 1/b, ठीक है ना, 1/c 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 + 1। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर सकता हूं इस वैल्यू को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना। तो R1 से 1 + 1/a + 1/b + 1/c को कॉमन लेने पर, ठीक है भाई, चलिए कॉमन ले लेते हैं भाई। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा ABC, ठीक है ना, और हमने कॉमन क्या लिया 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है ना, इनटू क्या, सॉरी, अब जो समाकलन सॉरी जो सारणी का बचा वो क्या बचा 1 1/b 1/c, 1 1/b + 1 और 1/c, 1 1/b और 1/c + 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बची, ठीक है। अब देखो, अब आप चाहो तो इसे 0 बनाकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे 0 बनाकर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे 1 को 0 बना लो, इस 1 को 0 बना लो। अब कैसे बनेगी 0, चलिए 0 बना लेते हैं। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो 0, मैं क्या करूंगा C1 में, सॉरी C2 है ना ये, तो C2 में से मैं घटा दूंगा क्या C2 में से मैं घटा दूंगा किसे भाई C1 को, और जो C3 है C3 में से भी घटा दूंगा मैं किसको C1 को घटा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास वैल्यूज क्या क्या बचेंगी। तो सबसे पहले तो ABC जो कहते हो बच्चा, फिर अंदर 1 + 1/a + 1/b + 1/c बचा, ठीक है। आगे देखो आगे क्या बचा, देखो ये तो C1 तो जो कहते हो 1 1/b 1/c, ये तो जो कहते हो रहा, ठीक है ना। इस देखो एक में से एक घटाया तो बचा 0, ठीक है ना। 1 + 1/b + 1 में से 1/b घटाया तो बचा 1, ठीक है ना। अब देखो 1/c में से 1/c घटाया तो बचा कितना 0, ठीक है ना, कितना बचा 0। अब देखो 1 में से 1 घटाया तो कितना बचा 0, 1/b में से 1/b घटाया तो 0, 1/c + 1 में से 1/c घटाया तो बचा कितना 1, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं R1 के अनुसार प्रसार करने पर, ठीक है, ऐसे प्रसार करूंगा भाई, और ऐसे। तो यहां पर देखो ये क्या बना ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है ना। यहां पर ये क्या आया 1 इंटू 1 की गुणा 1 के साथ माइनस 0 की गुणा 0 के साथ, ठीक है। अब आगे करूंगा तो ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब कंप्लीटली 0। तो ये क्या बचा ABC, ठीक है ना, इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है ना। एक में से एक घटाया तो क्या बचा 1, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1, और इसके 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये जो का त्यों आ जाएगा। और यही क्या है हमारा RHS है, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। देखो यही तो वैल्यू हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। अब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसे कैसे आएगी, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करता हूं यहां पर एलसीएम ले लेता हूं, तो ये ABC है भाई, ठीक है ना, इंटू यहां पर अंदर में एलसीएम ले लेता हूं ABC, तो यहां पर ABC की गुणा इसके साथ हो जाएगी तो ये हो जाएगा ABC, प्लस यहां पर A से A कट जाएगा BC आ जाएगा, प्लस B से B कट जाएगा क्या आ जाएगा AC आ जाएगा, प्लस C से C कट जाएगा तो क्या आ जाएगा AB आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इससे ये कट गया
तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास आ गया ए बी, ठीक है ना, ए सी प्लस बी सी प्लस का ए बी सी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा आर एच एस हो जाएगा। ये भी हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो सवाल आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बशर्ते आप लोगों को सवाल को बड़े पेशेंस के साथ करना है। हर एक सवाल पर समय लगेगा, क्योंकि ये सवाल है ही ऐसे, इन पर समय देना ही पड़ेगा। समय नहीं दोगे तो सवाल नहीं हो पाएंगे, चुटकियों में तो सवाल होने वाले हैं नहीं। क्लियर है? चलिए, तो भाई ये था आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 16। देखो अब आती है हमारे पास एक्सरसाइज, ठीक है ना। और ये भी जो क्लास है आप लोग देख रहे हैं कि आधे घंटे से ऊपर जा चुकी है, तो इसका मतलब है कि इस क्लास के अंदर भी आप लोगों की ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो सवाल है उन सवालों को सोल्व करके देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सवाल सोल्व करने के लिए दूंगा, आप लोगों को सवाल को सोल्व जरूर करना है। जैसे कि पहला है, तो पहले में आपको गुणधर्म नंबर 5 अप्लाई करना होगा, आप लोगों को नजर आ रहा है, और आप लोगों को इस सवाल को सोल्व करना है। यानी कि ये सवाल क्या है, आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आप लोगों को सवाल को तुरंत ही सोल्व करके देखना है, आगे पीछे का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं इस सवाल को भी आप लोगों को सोल्व करना है, ये भी और ये भी। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में करने हैं, ठीक है ना। कल मैं इन क्वेश्चनों को जो है वो फटाफट, कल के जो क्लास होगी कल मैं सुबह से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। इसका मतलब है कि कल मैं सुबह आप लोगों को ये जितने भी सवाल है ये सभी के सभी सोल्व करा दूंगा, ठीक है। इनकी जो वीडियोस है वो मैं आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अलग अलग वीडियो में, एक वीडियो में तो संभव नहीं है कि सभी सवाल आ जाएं, लेकिन मैं अलग अलग वीडियोस में आप लोगों को इन सभी सवालों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप लोगों की एक्सरसाइज 4.2 बिल्कुल कंप्लीटली सोल्व हो जाए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आए और वो क्वेश्चन आप लोगों को इधर उधर ना देखना पड़े, इसलिए मैं सभी के सभी सवालों की वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इन सभी सवालों को सोल्व करके देखना जरूरी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चाहते हैं, पीडीएफ्स वगैरह चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम से संबंधित जो मॉडल पेपर्स है उनसे संबंधित स्ट्रेटजी है उसको आप जानना चाहते हैं, या फिर आप आईआईटी नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है एडवांस एजुकेशन पॉइंट। जैसे ही आप एडवांस एजुकेशन पॉइंट सर्च करोगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी, advanceducationpoint.com के नाम से। आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है और यहाँ पर आपके पास कंप्लीटली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आप यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको हर एक प्रकार की जानकारी यहाँ से मिलती हुई चली जाएगी। आप यहाँ पर जॉब से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होती है सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वेबसाइट को विजिट जरूर करोगे और अपने लिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, वो आप सब यहाँ से डाउनलोड